हेलो दोस्तों, आज हम PYQ UPSC प्रीलिम्स 2025 का देखेंगे कि कैसा आया था। UPSC सेट पेपर ए का फर्स्ट ही क्वेश्चन है हिस्ट्री का। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेडिशन हैज बिकेम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ। कह रहा है कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। गांधी जी ने किस समय ये फेमस स्लोगन को दिए थे। देखिए दोस्त, अगर इस स्टेटमेंट के बारे में आप पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है, तो ये बिपिन चंद्रा से लिया गया स्टेटमेंट है। हालांकि हर एस्पिरेंट इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सवाल कठिन है, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन आया है तो हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सेडिशन हैज बिकेम माई रिलीजन, ये बात साल्ट मार्च के दौरान गांधी जी ने बोले थे 1930 में। तो आपको साल्ट मार्च जैसे ही दिखा वैसे साल्ट मार्च के बारे में भी साथ में पढ़ लेना। साल्ट मार्च को हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 यानी 1930 को चला था। 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम गुजरात से गांधी जी निकले थे। 240 मील की यात्रा किए और समुद्र के किनारे पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को भंग किया। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, नमक को उठाते हैं मिट्टी के साथ और वहाँ नमक का निर्माण करते हैं। और गांधी जी आह्वान करते हैं कि हम अब नमक का कोई साल्ट टैक्स नहीं देंगे, हम नमक खुद स्वदेशी निर्मित करेंगे और बनाएं। तो इस तरह की बात साल्ट मार्च में हुई थी। अगला है ऑप्शन ए में है चंपारण सत्याग्रह, जो कि फेमस टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार में हुआ था। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। अब 2 हिस्सा में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि यहाँ किसान, ये जो पीजेंट थी, इनकी समस्या था 3 कठिया सिस्टम, यानी 3/20 हिस्सा। तो 3 कठिया सिस्टम में इंडिगो प्लांटेशन होता था, नील की खेती होता था। आपको पता होना चाहिए कि नील का खेती एक ऐसा है कि जहाँ पर अगर इसकी खेती होती है दोस्तों, जिस खेत में, वहाँ के सॉइल फर्टिलिटी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। वहाँ पे आप पैडी, वीट, बार्ले और भी मोटे अनाज जैसे मिलेट्स वगैरह आप नहीं उगा सकते हैं, गन्ना नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी का ख़राब हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी से आप किसी भी अच्छे अनाज को उपज नहीं कर सकते। क्योंकि ये इंडिगो एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो इसकी डिमांड ब्रिटिश में ज़्यादा था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए राजकुमार शुक्ल, ये राजकुमार शुक्ल चंपारण के ही रहने वाले थे, ये लीडर थे चंपारण के पीजेंट जो आंदोलन कर रहे थे उनका। तो राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आह्वान किया गया कि आप आइए चंपारण में और चंपारण सत्याग्रह का जो समस्या था किसानों को, उसको सोल्व कीजिए। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह आ जाते हैं। इनके साथ मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रिज किशोर प्रसाद और साथ में राजकुमार शुक्ल, ये सभी लोग शामिल होते हैं इस सत्याग्रह में। इस सत्याग्रह में यहाँ के जिला कलेक्टर से गांधी जी बात करते हैं और बोलते हैं कि आप इस चंपारण सत्याग्रह को, कि पीजेंट को आप टैक्स कम कर दें, जो इंडिगो प्लांटेशन है उसको ख़त्म करें। ये सब बात होता है और बाद में ये अहिंसक रूप से ये सत्याग्रह सफल हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आप क्लियर रूप से समझ गए कि ये गांधी जी आए, इसमें बातचीत हुआ और सफल हो गया। अब जो थर्ड ऑप्शन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, देखिए जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिटिश के द्वारा हुआ था, लंदन में हुआ था। तो अब तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हम हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। इसमें 3 तरह का सवाल आता है कि महात्मा गांधी जी कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल। तो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा गया। गांधी इरविन पैक्ट में हुआ, इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था कि गांधी जी ने मांग की थी कि हम जितने भी राजनीतिक कैदियाँ उनको रिहा किया जाए। इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की इसमें बात हुई। जी ज़्यादा विशेष बात जो गांधी जी का डिमांड था पूरा हुआ नहीं था। एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से कौन से ऐसे लीडर थे जो भाग लिए थे, जो पार्टिसिपेट किए थे। वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दलित की तरफ से
दलित जो लीडर के तरफ से ये शामिल हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि एक बात आपको और ख्याल रखना है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था, वो नहीं गए थे, मतभेद हो गया था। तो ये रहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 तक। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया था और इस समय 1932 में ही कॉमनल अवार्ड भी आया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। UPPCS 2023 में सवाल आ चुका है। फोर्थ ऑप्शन है द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग दोस्त स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते होंगे और भी बिपिन चंद्रा में पढ़ते होंगे, लूसेंट में पढ़ते होंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही निर्णायक मूवमेंट था हमारे देश में। ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुआ था और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने करो या मरो के नारा दिए थे। इसमें एक लेडीज़ थी जो बहुत अच्छे रोल प्ले किया, उषा मेहता। उषा मेहता का नाम आप लोग हमेशा सुने होंगे। उषा मेहता जो था इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उन्होंने रेडियो प्रसारण भी किया था, ताकि लोगों को आह्वान किया था, जागरूक किया था। इस समय समानांतर सरकार का गठन भी देश में अलग अलग हिस्से में हुआ। बलिया में जीतू पांडे था, यूपी में हुआ, उसके बाद में इधर दिल्ली साइड में हो गया। इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर की भी शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर हमेशा पूछा जाता है तो ऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के कंटेक्स्ट में। तो ऑपरेशन जीरो आवर किया था दोस्त कि इस ऑपरेशन के तहत जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सभी लीडर को रातों रात अंग्रेजों ने जेल में कैद कर दिया था। गांधी जी को यरवादा जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद में और बहुत लीडर जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सबको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जेल में बंद कर दिया था। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स 2025 में। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए कि एग्जामिनर ने चारों के चारों ऑप्शन दिया। चारों के ऑप्शन जो है आप रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन से अगले साल सवाल बन सकता है दोस्त। अगला सवाल देखिए इसी तर्ज पर आया था। द फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ये सवाल एंशिएंट इंडिया से आया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही इजी सवाल है। इसका है कि डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में देखा गया था वो किस चीज़ का बना हुआ था, कार्ले का, क्ले का, ब्रॉन्ज का या गोल्ड का। या हम लोग सब लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्ज का। 11th क्लास की NCERT जो फाइन आर्ट्स का आता है उसमें सीधा सीधा इसका वर्णन है। तो आप NCERT पर रिलाई कर सकते हैं। NCERT से UPSC सवाल पूछ रहा है। तीसरा सवाल है हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपुल अरेस्टेड इन द आफ्टर मंथ ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट। देखिए इसका तो सोर्स हमें NCERT में उतना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप कॉमन सेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। CR दास, चितरंजन दास, इनका कोई संबंध लीगल डिफेंस चौरा चौरी कांड के समय नहीं कि उन्होंने स्वराज एक दल बनाया था, स्वराज सभा की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू के साथ। तो ये तो दूर दूर तक नहीं, तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते। जिन्ना का तो बात ही नहीं है क्योंकि ये पार्टीशन के समय आया था। अब है सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी। अब देखिए इसका जो चर्चा होता है दोस्तों, इसका चर्चा होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और चूँकि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 की घटना है, तो एक जो घटना है चौरा चौरी से ये तो 1922 की घटना है। तो इससे तो 3 साल पहले की घटना है, तो सैफुद्दीन किचली का तो नाम आएगा नहीं। जहाँ तक CR दास की चर्चा है तो ये तो स्वराज सभा से रिलेटेड थे। जिन्ना की चर्चा 1945 से 42 से 45 के आसपास देखने को मिलता है। तो आखिर 1922 के रेंज में कौन से व्यक्ति ने लीगल डिफेंस में सपोर्ट किया? तो वह थे मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांत सिंह। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था ना कि जो सैफुद्दीन किचलू पकड़ा गए थे या अन्य लीडर इनके साथ जो शामिल थे सैफुद्दीन किचलू के साथ, इनको रिहाई की मांग किया जा रहा था इंडियन लीडर्स के द्वारा, जो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इन लीडरों ने जो मांग कर रहा था उसी में मदन मोहन मालवीय ने अपने तरफ से इनको रक्षा प्रदान किया था कोर्ट के तरफ से कि आप इन्हें किसी तरह से इनको रिहा किया जाए। तो कई बार पूछा था कि लीगल डिफेंस की इनके तरफ से किसने कानूनी लड़ाई लड़ा? तो कानूनी लड़ाई मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था। तो ये काफ़ी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है। 4th नंबर क्वेश्चन भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आया, बिल्कुल खूबसूरत सवाल है। सवाल है सफिशिएंट टू व्हिच वन द फ्लोइंग इवेंट गांधी जी हुज कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी एंड अपील फॉर इट्स
Dixon from all spheres decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program. अब यहाँ देखिए इसका हरिजन का जो यहाँ चर्चा है ना, आप इससे कीवर्ड के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पूना पैक्ट आप सोच सकते हैं कि हाँ इसमें तो चर्चा, गांधी इरविन में हरिजन से लेकर कोई चर्चा नहीं होता, ये तो ब्रिटिश में हुआ था, लंदन में हुआ था, इसमें तो एग्रीमेंट डिमांड की बात में हुआ था। और अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें कोई चर्चा नहीं हुआ था। ये तो ऑपरेशन 0 आवर जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुके थे। प्रोपगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बना था जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सुधार के लिए बनाया गया था कि इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। पूना पैक्ट ये गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था। उसी समय यरवदा जेल में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि हम दलितों के साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, सेपरेट जो हम आरक्षण देंगे वो गलत है, हम सबको समान रूप से लेकर चलेंगे। तो वही दोनों के बीच में समझौता हुआ था पूना पैक्ट में, पूना समझौता भी कहते हैं। इसी समय हरिजन को लेकर के बात हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, जो कि राइट आंसर आपका ए है। और ई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें फेडरल सिस्टम की बात हुई थी, इसमें फेडरल सुप्रीम कोर्ट की बात हुआ था, इसमें प्रोविंसेस की बात हुआ था, ठीक है। इसमें आरबीआई बनाने की बात हुई थी, इसमें डायरकी की बात हुआ था। डायरकी का मतलब होता है डायरकी का मतलब होता है यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफर्ड में ट्रांसफ़र सब्जेक्ट अलग से हुई थी, रिजर्व सब्जेक्ट अलग से बना था। देखिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट यूपीपीसी 2017 में आया था, जो मैच द फॉलोइंग होता है। आइए रिजर्व ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो हम बता रहे हैं ना, ये यूपीएससी 2022 में एग्जैक्ट सवाल ही था। ट्रांसफ़र रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी ऑप्शन यूपीएससी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ना, सारे के सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। तो आज हम 4 सवाल हैं डिस्कस करेंगे, बाकी का सवाल हम कल देखेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा आप कमेंट सेक्शन करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।